15-16 मई के दरमियान छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसी कलंकित घटना हुई जिसने छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को सलाम करने वाले हर इंसान के दिल को झंझोर के रख दिया। साथियों, वो घटना थी इस छत्तीसगढ़ के महान संत जिन्हें सभी समाज के द्वारा पूजा जाता है, सभी समाज के द्वारा माना जाता है। ऐसे संत मनखे मनखे एक समान की विचारधारा को पूरे प्रदेश और देश में अविरल रूप से बहाने वाले संत, जिनकी चिन्हारी शांति का प्रतीक सफेद झंडा होता है, ऐसे संत की पावन धरा की अमर गुफा में, गिरोधपुरी धाम की उस अमर गुफा में सतनामी समाज के धर्म और आस्था के प्रतीक जैत खान को काट के नीचे गिरा दिया गया और उसका वीडियो और फोटो जब हमने सोशल मीडिया में देखा और कुछ बच्चों को भी हमने साथ में देखा जो उपहास उड़ा रहे थे, तो जब इतनी बड़ी घटना हुई तो निश्चित तौर से यह समझना होगा कि जब भी आप किसी की धर्म और आस्था के प्रतीक चिन्हों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित तौर से सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोगों के साथ साथ उस व्यक्तिगत समाज के लोगों के दिल में नाराजगी तो आएगी ही आएगी। पर चूंकि यह समाज धर्म और आस्था के प्रतीक के अपमान का बदला लेने के लिए सीधा सड़क पर नहीं उतरना चाहता था, क्योंकि ये वो समाज था जो लगातार हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों का और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेकर गुरु घासीदास बाबा जी के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के रास्तों में चलने वाला समाज था। इन्होंने थाने में शिकायत की, कानून का सहारा लिया और 16 मई 17 मई को एफआईआर होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने और इस डबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, विष्णुदेव की नाकाम सरकार, विष्णुदेव की भारतीय जनता पार्टी की ये फेलियर सरकार, इन्होंने बहुत हल्के ढंग से इस बड़ी घटना को लिया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब समाज का दबाव पड़ा तो आनन फानन में इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में, जेल में बैठा दिया। और मजे की बात देखिए कि ये 3 लोग वो लोग थे जिनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता ही नहीं था। वो बिहार के लोगों को पुलिस प्रशासन ने एक खानापूर्ति, नकली खानापूर्ति करते हुए समाज के गुस्से को तत्कालिक रूप से ठंडा करने के लिए 3 ऐसे लोगों को जिनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था, ऐसे बिहार के 3 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। सीधा सीधा एक तो इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े धर्म और संप्रदाय का अपमान, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र, और उसके बाद 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया गया जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो साथियों, क्या ऐसे में ये नहीं माना जाएगा कि सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समाज को जानबूझ के अपमानित करने का प्रयास कर रही थी? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये बताने के लिए 7 जून का अल्टीमेटम दिया गया समाज के द्वारा और उन समाज के द्वारा ये कहा गया कि इसकी बड़ी जांच की जाए या सीबीआई की जांच की जाए। पर वह नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की विष्णुदेव की सरकार ने उसको भी हल्के से लिया। और इस अपमान को देखते हुए 10 जून को पूरे प्रदेश के सतनामी समाज और सतनामी समाज के तमाम धर्म गुरुओं और सतनामी समाज के जनप्रतिनिधियों के द्वारा 10 जून को एक आंदोलन के लिए आह्वान किया गया और जिसकी परिणति हुई कि ये शांत समाज के 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर बलौदा बाजार में इकट्ठे हुए। बहुत ही शांतिपूर्वक ये धरना चल रहा था। अब एक समाज का जब धरना होता है तो निश्चित तौर पे उसमें जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भी राजनीतिक करने वाले लोग होते हैं, वो भी अपना समर्थन देने वहां पर जाते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा था। साथियों, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि माहौल अचानक से बदल गया। जब वो लोग
गांधी मैदान से निकल, रामलीला मैदान से निकलकर कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने जा रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग जिनकी वीडियो में पहचान नहीं हो पा रही, जो अपनी वेशभूषा और अपने परिधान से समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के नहीं है, अचानक से उनके द्वारा कलेक्टर और एसपी परिसर के 170 से 80 वाहनों को आग लगा दिया गया। कलेक्टर ऑफिस में पथराव किया गया, एसपी ऑफिस में पथराव किया गया, पूरी बिल्डिंग को तहस नहस करके वहां आग जाने की घटना कर दी गई। और वहां से निकल रहे जो आम जन थे, जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग थे, कुछ लोग कलेक्ट्रेट में काम कराने आए थे, कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने आए थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया। उसमें कई लोगों की गाड़ियों